हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक अगेन विद द चैप्टर दैट इज़ जेनेटिक्स। उसमें मैंने बहुत चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं और इसमें हम लोग जो पिछले वाले वीडियोस में हम क्या पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ मेंडल्स, ठीक है ना, पोस्टुलेट्स ऑफ मेंडल। तो उसमें हमने दो पोस्टुलेट्स पढ़े, दो लॉ पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है? टेक प्लेस व्हेन टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जब हम दो या दो से ज़्यादा, ठीक है ना, कब होता है? इट टेक्स प्लेस व्हेन वी टेक टू और मोर, ठीक है ना, व्हेन देयर आर टू और मोर, ठीक है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है ना। मैंने जब टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करी थी जेनेटिक्स की, तब मैंने बताया था डाई हाइब्रिड एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो हमने जो लॉ ऑफ आपका जो डोमिनेंस सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट किया था। और जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्या पढ़ेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम क्या लेंगे? टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम जब दो पेयर लेंगे तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये लॉ है, क्या एक्सप्लेन करता है? फैक्टर्स और जीन कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, जो फैक्टर्स जो जीन डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करें, असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो जीन जो फैक्टर्स क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स को, वो क्या हो जाएंगे? असॉर्ट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। एक दूसरे को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएंगे विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई एम राइटिंग दिस, इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख रही हूँ ताकि लिखते थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाए, ठीक है ना। नाउ व्हाट इट स्टेट्स, ठीक है, इट स्टेट्स दैट द फैक्टर्स मैंने आपको पहले बताया था, और जीन, ठीक है, मैंने डिस्कस किया है फैक्टर्स और जीन कंट्रोलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स और जीन कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, फैक्टर्स और जीन कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, they assort independently without influencing each other, ठीक, without influencing each other during the formation of gametes, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप देखिए, द फैक्टर्स और जीन कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है ना, जो जीन और जो फैक्टर्स डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो असॉर्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, एक दूसरे को बिना इन्फ्लुएंस किए हुए, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कब? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स बन रहे हो उस टाइम पे। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी थ्रू अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्रॉस में क्या लिया है? मैंने पेरेंट्स लिए हैं। अब इसको थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे पेरेंट्स लिए हैं, ठीक है, ये एक मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है, ठीक है। तो जो मेल पेरेंट है उसका फिनोटाइप ले लेते हैं हम। फिनोटाइप क्या है? राउंड
येलो सीड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। ठीक है, तो राउंड के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई। ठीक है, ये क्या है, इसका जीनोटाइप जो जीन में है। ठीक है ना, और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप हो गया। क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप हो गया। ठीक है ना, अब ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए गैमेट्स। ठीक, अब ये वाले गैमेट सेग्रीगेट होंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये क्या बनाएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, और यहाँ वाला जो सेग्रीगेट होगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अंडरस्टूड, बन गया। ठीक, अब बनेगा पहला जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक, जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन बनेगा, आप यहाँ पे देखिए ये है। ठीक है, और ये, इन दोनों का जब करोगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, फिर मैंने इसी को लिया यहाँ पे। ठीक, और इसको लिया। ठीक है, फिर ये देखो कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, अंडरस्टूड। फिर मैंने ये लिया है। ठीक, और फिर मैंने यहाँ पे ये लिया है अगेन कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अंडरस्टूड। फिर ये लिया है और फिर ये लिया है कैपिटल आर, स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये सारे इसमें देखोगे आर और वाई, आर मतलब राउंड है, तो ऑल क्या है, राउंड है, क्योंकि आप देखो सब में आर क्या है, डोमिनेंट है, तो राउंड क्या है, डोमिनेंट है। एंड येलो, तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल येलो, येलो सीड। अब इसके हम क्या करेंगे, दे आर सेल्फ्ड। ठीक है, जब सेल्फिंग हो जाएगी तो हमें कौन सी जनरेशन मिलेगी, F2 जनरेशन। ठीक है, सेल्फिंग के बाद हमें क्या मिलेगी, F2 जनरेशन। देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे हमने क्या लिया है, पेरेंट लिया है। पेरेंट क्या है, मेल एंड फीमेल। फिनोटाइप मेल का क्या है, राउंड येलो सीड, रिंकल्ड फीमेल का रिंकल्ड ग्रीन सीड। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे इसका जीनोटाइप लिया है, क्योंकि ये डोमिनेंट है, राउंड और येलो यहाँ पे डोमिनेंट है, इसलिए इसको हमने कैपिटल आर से और कैपिटल वाई से शो किया है। और रिंकल्ड ग्रीन के रेसेसिव है, इसलिए इसको हमने स्मॉल आर से और स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया है। फिर गैमेट्स का सेग्रीगेशन होगा, देखिए इस तरीके से हो गया सेग्रीगेशन। फिर फर्स्ट जनरेशन बनेगा। ठीक है, पेरेंट उसको ऐसे ही बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हो, इसका इसके साथ हुआ। तो जो फर्स्ट जनरेशन होगा सारे क्या होंगे, ऑल क्या होंगे, राउंड एंड येलो सीड बनाए, क्योंकि यहाँ पे राउंड क्या है, राउंड एंड येलो और डोमिनेंट। ये सारे फर्स्ट जनरेशन में सारे क्या बनेंगे, राउंड एंड येलो सीड्स। जो सीड्स होंगे वो राउंड होंगे और येलो होंगे। ठीक है, अब इसकी क्या की जाएगी, सेल्फिंग की जाएगी। सेल्फिंग करने के बाद हमें कौन सी जनरेशन मिलेगी, F2 जनरेशन मिलेगी। ठीक है ना, अब F2 जनरेशन कैसे मिलेगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप समझ जाओगे इजीली। अभी हम करते हैं इसको, देखिए अभी हम इसका क्रॉस बनाते हैं, प्रॉपरली क्रॉस बनाएंगे इसका। आप घबराएंगे नहीं, आराम से बनाएंगे, बन जाएगा। तो हमारे पास क्या था, ठीक है ना, कैपिटल, हाँ लाइक दिस हमारे पास है आर वाई और वाई। ठीक है, तो ये देखिए क्या बना, आर वाई, ठीक बना, और आर
स्मॉल वाई, इसको इसके साथ करेंगे क्या बनेगा आर वाई, और फिर इसी को इसी के साथ करेंगे आर वाई। ठीक है ना, ये गैमेट्स मिल गए हमें। अब हम इसकी सेल्फिंग करें, इन गैमेट्स की हम सेल्फिंग करेंगे। कैसे करेंगे सेल्फिंग, यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरीके से क्या बनाएंगे, इस तरीके से हम इसका ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिया है, ठीक, यहाँ पे आर वाई, यहाँ पे आर वाई, ठीक है, ऐसे लिया है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक, ऐसे ही मैं 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे लूँगी मैं, ये मैंने यहाँ पे लिया, इसको मैं यहाँ पे लूँगी, इसको मैं यहाँ पे लूँगी, दिख रहा होगा प्रॉपर्ली, आपको दिख रहा है ये जो गैमेट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं उन्हीं गैमेट्स को मैं यहाँ पे ले रही हूँ, दिख रहा है आपको, लाइक दिस, दिख रहा है ना, इसको इसके साथ इधर दिख रहा है, और फिर नीचे यहाँ आ गए। ठीक है, अब इनकी हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो गैमेट्स मैंने यहाँ लिखे वही गैमेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तभी सेल्फिंग होगी। 4 ऊपर है और 4 इस साइड है। अब देखिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, आर कैपिटल वाई, है ना, दोनों कैपिटल आर है और दोनों कैपिटल वाई है। देखिए आर ये वाई एन वाई, इसको फिर इसके साथ करेंगे आर वाई एन वाई। ठीक है, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, आर वाई एन वाई, दिख रहा है। सिमिलरली सेकेंड देखिए, इसको इसके साथ करेंगे आर वाई एन वाई, इसको इसके साथ करेंगे बेटा, देखिए आर वाई एन वाई, इसको इसके साथ करेंगे, देखिए बेटा ऐसे हो जाएगा, और इसको फिर इसके साथ हो गया। फिर देखिए ये वाला, देखिए आप इसका इसके साथ आ रहा है समझ में कैसे कर रही हूँ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, अगर आप वो सिस्टमेटिकली करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर देखिए ये वाला, ठीक है, इसका इसके साथ करूँगी मैं, इसका इसके साथ करूँगी, इसका इसके साथ करूँगी मैं यहाँ पे, इसका। ठीक है, ये गैमेट्स बन गए। अब आप देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है मतलब राउंड है, और कैपिटल वाई है मतलब येलो है। क्या है, राउंड येलो। तो ये क्या है, राउंड येलो। यहाँ पे भी देखिए कैपिटल आर, राउंड येलो। यहाँ पे भी देखिए राउंड येलो, एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल 2 कैपिटल वाई है, तो ये राउंड येलो हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आ गया, राउंड हो गया है, येलो हो गया, डोमिनेंट हो गया ये। यहाँ पे देखिए राउंड येलो। ठीक है, यहाँ पे ये वाला होगा राउंड येलो, फिर ये वाला है राउंड येलो। एक भी कैपिटल वाई आ जाएगा तो येलो, और एक भी कैपिटल आर आ जाएगा तो राउंड, और 2 कैपिटल आर आएंगे तो भी राउंड, 2 कैपिटल वाई आएगा तो भी येलो। यहाँ पे एक एक आ गया है राउंड येलो। ठीक है, यहाँ पे राउंड येलो। ठीक है, ये सारे राउंड येलो हो गए। राउंड येलो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास राउंड येलो कितने आ गए, राउंड
एंड येलो, कितने आ गए 9, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये दिख रहा है, ये क्या है राउंड है, लेकिन देखो स्मॉल वाई, ठीक है ना, क्या है हमारे पास स्मॉल वाई। तो स्मॉल वाई का मतलब क्या है, बताया था मैंने आपको, स्मॉल वाई क्या होता है, ग्रीन। क्या है स्मॉल वाई ग्रीन है, क्या है, तो यहाँ पे राउंड ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए राउंड है और ग्रीन है, क्या है राउंड एंड ग्रीन, और यहाँ पे देखिए राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। तो हमारा राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन कितना है, राउंड ग्रीन 1 है, ये राउंड ग्रीन 2 है, और ये राउंड ग्रीन 3 है। तो कितना है हमारे पास राउंड ग्रीन 3 है, कितना है 3 है, ठीक है। अब हमारे पास है ये वाला आरा, मतलब रिंकल्ड, क्या है ये रिंकल्ड है, क्या है ये रिंकल्ड येलो, स्मॉल आर 2 आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा रिंकल्ड हो जाएगा, और वाई मतलब येलो, ये भी 2 बार आर आ गया स्मॉल आर तो रिंकल्ड हो गया येलो, ये वाला भी क्या हो जाएगा रिंकल्ड येलो, ठीक है। तो हमारे पास रिंकल्ड येलो कितने हैं, देखिए कितने हैं, 2 स्मॉल आर आ गया, ठीक है, रेसेसिव है, तो 2 स्मॉल आर किसके लिए है, रिंकल्ड के लिए है, जब हमने पहले क्रॉसिंग की थी उससे मैंने डिस्कस किया था, और वाई फॉर येलो, ये रिंकल्ड येलो, कितने हैं हमारे पास रिंकल्ड येलो 3 है, ठीक। फिर ये वाला देखिए, ये हमारे पास एक ही है, ठीक है ना, ये क्या है रिंकल्ड ग्रीन, क्या है ये रिंकल्ड ग्रीन, प्योर रेसेसिव है, रिंकल्ड 1 है, ठीक है। रिंकल्ड ग्रीन कितना है 1 है, रिंकल्ड ग्रीन कितना, तो रेशो कितना हुआ 9:3:1। तो मैंने आपको कहा था कि मैंने पहले भी टर्मोलॉजी एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसका जो फिनोटिपिक रेशो होता है वो कितना होता है 9:3:1। समझ में आया। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे गैमेट को क्या क्या अलग किए हैं, फिर इनकी सेल्फिंग की है, देखो ये वाला गैमेट यहाँ पे लिखा और सेम मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर इसकी सेल्फिंग की है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। फिर मैंने क्या किया है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। सिमिलरली देखिए इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। फिर देखिए ठीक है ना, इसका इसके साथ, ठीक है, ठीक है। फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। फिर जो कैपिटल आर है या कैपिटल वाई है वो डोमिनेंट शो कर रहा है, कैपिटल आर राउंड शो कर रहा है और कैपिटल वाई येलो सीट शो कर रहा है, ठीक है ना। और एक भी अगर कैपिटल आ जाएगा तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो डोमिनेंट है। और आप देखोगे जो रेसेसिव है वो तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो स्मॉल लेटर्स में, दोनों स्मॉल लेटर्स में है। देखो यहाँ पे देखो आर आर है, ठीक है ना, ये तो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, रिंकल्ड है। फिर यहाँ पे वाई वाई है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ग्रीन है। यहाँ पे आर वाई दोनों एक साथ है तो रिंकल्ड ग्रीन हो गया, ठीक है ना। तो जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो पेयरिंग में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से जो राउंड येलो है, ये देखो राउंड येलो में राउंड किए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 9, तो 9 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है राउंड येलो, क्या है राउंड येलो। फिर देखिए ये वाला है राउंड येलो है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, कितने हैं 3 है। मैंने ट्राइंगल से शो किए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। राउंड में कितना है 3 है। फिर है रिंकल्ड येलो, दिख रहा है आपको रिंकल्ड येलो, यहाँ पे रिंकल्ड मैंने स्क्वायर से शो किया है, कितने हैं 1 2 एंड 3 है, दिख रहा है आपको ये 3 है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ये वाला है आपके पास, ठीक है, रिंकल्ड जो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रेसेसिव जो है बिल्कुल रिंकल्ड ग्रीन, वो कितना है एक ही है, ठीक है ना।
ये रहा रिंकल्ड ग्रीन, ये एक ही, तो रेशो कितना बना 9:3:3:1। इस रेशो को हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइपिक, क्या बोलेंगे, फिनोटाइपिक रेशो। कैसा रेशो है ये, फिनोटाइपिक रेशो है। और यहाँ पे आप देखिए जो फिनोटाइपिक रेशो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दे रही हूँ राउंड येलो, कितना 9 है, और टोटल आप काउंट करेंगे 9, 12, 15 और 16, तो अपॉन 16, ठीक है। रेशो लिया, फिर क्या है राउंड ग्रीन, कितना है ये 3 है, रेशो 16। अगेन क्या है रिंकल्ड येलो, कितना 3/16। फिर क्या आपका रिंकल्ड ग्रीन, कितना है रेशो, ठीक है 1:61/16, ठीक है ना। तो राउंड येलो 9/16, राउंड ग्रीन 3/16, रिंकल्ड येलो 3/16 एंड रिंकल्ड ग्रीन इज 1/16, ठीक। ये आपका कौन सा रेशो हो गया, ये आपका रेशो हो गया फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है। कैसा रेशो हो गया, फिर 16 हमने लिया, इसको सम अप करके, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइपिक रेशो, ठीक। अब हम इसका जीनोटाइपिक रेशो लेंगे। जीनोटाइपिक रेशो इसको कॉम्प्लेक्स होता है, क्या लेंगे हम, रेशो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम कर सकते हैं इसको, जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ पे ये है RRYY, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, RRYY मैं लिख रही हूँ यहाँ पे लिख लूँ RRYY, ठीक है। तो यहाँ पे RRYY कितना है, एक ही है, कितना है, एक ही, 1 है, तो मैंने 1 लिखा, हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, R ठीक है, ये वाला Y, ठीक है। कितना है ये, देखो एक ये है और एक ये है, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर RRYY लिख रहा है, RRY और Y, तो ये एक ये है, ठीक है, और एक ये है, कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 2 हो गए। फिर है RRY और Y, देखिए कितना है, देखिए RRY कितना है, एक तो ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, ठीक है। कितने है ये, 4 है, ठीक। फिर है RRY और Y, ठीक है। तो आप देखिए एक ये है, ठीक, कितना है ये, 1 है, ठीक है। फिर है RR ये वाला Y और Y, एक तो ये है और एक ये है, कितने, 2 है, कितने है, 2 है, ठीक है। फिर है RR, बचा क्या ये वाला, कितना, 1 है, कितना है, वन है, RRYY 2 है, देखो एक ये है और एक ये है, RRY 2 है, ठीक है। फिर RRYY दिख रहा है, RRY कितना, ये 1 है, कौन सा वाला है, ये वाला है, ठीक है। बचा कौन सा हमारे पास, ये वाला, ठीक है। ये कितना है, RRYY कितना है, 1 है, कितना है, 1। तो दिख रहा है आपको, इस तरीके से हमने क्या बनाया, जीनोटाइपिक रेशो। तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है डाई हाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशो
ठीक है ना, इन F2 जनरेशन, ठीक, एज रिवील्ड इन द स्क्वायर गिवन अबव, दिख रहा है। और ये जो रेशो है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है ये, कॉम्प्लेक्स है। और कौन सा रेशो है ये, जीनोटिपिक रेशो है। कौन सा रेशो है ये, जीनोटिपिक रेशो है, ठीक है ना। तो अगर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ा और डाईहाइब्रिड क्रॉस भी करा, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर सिस्टमेटिकली आप करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने पूरा एक लेक्चर इस पे लिया है। तो हमने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस लिया है। पहले हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड रेशो इन F2 जनरेशन। तो मोनोहाइब्रिड रेशो F2 जनरेशन में क्या है, एक तो फर्स्ट आपका फिनोटाइपिक है, ठीक है, दूसरा क्या है आपका जीनोटाइपिक रेशो, ठीक है ना। जो फिनोटाइपिक रेशो है वो आपका कितना है, 3:1, और फिनोटाइपिक कितना 1:2:1, ये मैंने आपको कराया था, ठीक है। और फिर आज जो हमने किया है डाईहाइब्रिड, आज हमने कौन सा किया है, डाईहाइब्रिड। कौन सा किया है, डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है, ठीक है ना। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम देखेंगे डाईहाइब्रिड रेशो इन F2 जनरेशन। यहाँ पे भी हमें दोनों रेशो मिलेंगे, एक तो मिलेगा फिनोटाइपिक, ठीक है ना। फिनोटाइपिक रेशो कितना है हमारा, बताइए आप, अब तक तो समझ में आ गया होगा। फिनोटाइपिक रेशो कितना है, 9:3:3:1, ठीक है। और अगर हम सेकेंड में पढ़ेंगे जीनोटाइपिक रेशो, तो मैंने थोड़ा सा बना के दिखाया है, यहाँ पे बना के दिखाया आपको ये रेशो कैसे बना है, ठीक है ना। तो जीनोटाइपिक रेशो आप देखोगे इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, कैसा होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज ये टॉपिक कवर किया है, और ये टॉपिक है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस शो किया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसको मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ये टिपिकल है, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूँगी आपको। आप देखिए यहाँ पे हमने इस पर क्या किया है, हल्का हल्का थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। देखिए हमने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, वी आर टेकिंग 2 और मोर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स और जीन कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फिर हमने क्रॉसेस बनाए, देखिए हमने मेल पेरेंट लिया है, मेल एंड फीमेल, हमने फिनोटाइपिक रेशो बताया है, मेल का है राउंड येलो और फीमेल का है रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है ना। सीड लिया है, और फिर जीनोटाइपिक रेशो राउंड येलो का RRY डोमिनेंट शो कर रहा है, और स्मॉल y रेसेसिव को शो कर रहा है। रेसेसिव तभी एक्सप्रेस करेगा जब दोनों स्मॉल प्रेजेंट होंगे, लेटर्स प्रेजेंट होंगे, एक भी अगर कैपिटल होगा तो वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। फिर गैमेट्स देखिए, गैमेट्स ब्रेक हो गए यहाँ पे, देखिए इस तरीके से हो गए। फिर इसकी F1 जनरेशन में क्रॉसिंग हुई है, और सारे जो इंडिविजुअल्स बनेंगे ऑल राउंड एंड येलो सीड्स, क्योंकि देखो सब में कैपिटल R और कैपिटल Y, इसलिए डोमिनेंट है, राउंड येलो सीड बनेंगे। फिर इसकी सेल्फिंग होगी F2 जनरेशन में, और F2 जनरेशन में सेल्फिंग होने के बाद हमें क्या होगा, क्रॉस मिलेगा। इस तरीके से सेल्फिंग करेंगे हम, हमें सेल्फिंग करा हमने यहाँ पे, पहले ये जो लिया है इसको हमने गैमेट्स, इसके गैमेट्स सेग्रीगेट हुए यहाँ पे देखिए। तो इसको जब हम इसको सेग्रीगेट करेंगे, फर्स्ट जनरेशन में ये बनाया तो क्या बनाया, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ये बने गैमेट्स। इसको हमने इसी के साथ कहते हैं सेल्फिंग कर दिया, दिख रहा है, ये 4 हमने ऊपर लिखे हैं और ये 4 ही हमने साइड पे लिखे हैं। फिर इसके हमने क्रॉसिंग किए, देखिए इस तरीके से, इसको इसके साथ, इसके साथ लाइक दिस, इसका इसके साथ, इसके साथ। सिमिलरली हमने देखो इसका इसके साथ लाइक दिस, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। फिर देखिए लाइक दिस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। सिमिलरली यहाँ देखिए, आप इसको करने की कोशिश करिए घर पे कॉपी में, तभी आएगा, इसमें बिना करे नहीं आएगा ये, ठीक है ना। अब इसका इसके साथ किया है, फिर इसका इसके साथ किया है, फिर इसका इसके साथ किया है,
और इसका इसके साथ किया, ठीक है ना। फिर हमने इसमें से फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक कॉम्प्लेक्सेस रेशियो निकाला है। और फिनोटाइपिक रेशियो में देखिए हमने क्या लिया, राउंड येलो, एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई का राउंड येलो है, ठीक है ना। तो राउंड येलो हमारे पास कितने 9 आए, देखो मैंने यहाँ पे राउंड करके मार्क किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है ना। फिर राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन में देखो ये राउंड एंड ग्रीन है, राउंड एंड ग्रीन है, राउंड एंड ग्रीन है, ठीक है ना। तो राउंड एंड ग्रीन कितना हमारे पास 3 है, कितना हमारे पास 3 है। फिर हमने रिंकल्ड येलो, तो देखिए ये रिंकल्ड येलो है, ये रिंकल्ड येलो है, ये रिंकल्ड येलो है, तो रिंकल्ड येलो भी हमारे पास कितने 3 है। फिर रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन कितने पास हमारे पास एक ही है, तो हमने कहा रिंकल्ड ग्रीन रेशियो कितना बना 9:3:3:1, ठीक है। इस तरीके से भी रेशियो निकाला है, टोटल लिया है, इसको ऐड करेंगे 16 होगा। तो राउंड येलो कितना है 9/16 और जो राउंड ग्रीन है 3/16, रिंकल्ड येलो है 3/16, रिंपल येलो है और रिंकल्ड ग्रीन जो है वो एक ही रेसिसिव है 1/16, ठीक है। इसका जेनोटाइपिक रेशियो जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है। तो फिर मैंने बनाने की कोशिश की, यहाँ पे देखिए मैंने लिया है इस तरीके से लिया है, देखो यहाँ पे RRY कितना है एक ही है, तो मैंने एक लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर RRYY एक ये है और एक ये है 2 लिखा है मैंने, ठीक है। फिर फिर ये वाला RRYY कितना है एक ये है, ठीक है, और एक यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है। तो मैंने कितना लिखा है ये 2 लिखा है और RRY कितना 4 है, कितना ये 4 है, देखिए एक ये है यहाँ पे, देखिए एक ये है, 2 ये है, ठीक है, 3 ये है और ये 4 है, 1 2 3 और 4, देखा है 3 और 4, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है ना, स्मॉल r और कैपिटल Y, ये 1 2 और ये नहीं 1 ही है, ये देखिए यहाँ पे 1 है, ये 1 ही है, ठीक है। यहाँ मैंने 1 लिखा है। फिर ये देखिए 1 है और 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। ये देखिए 1 ही है, तो मैंने 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पे आप, एक ये है, ठीक है, और एक ये वाला है, एक ये है, ठीक है, कितना 2 हो गया, ये देखिए 2 हो गया। फिर ये वाला देखिए आ रहा, समझ में आ रहा है, अब तो आ रहा होगा समझ में कैसे किया है। ये वाला केस देखिए 1 है, आप देखेंगे इसको ऐड कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो ये कौन सा रेशो हो गया जीनोटाइपिक रेशो, ठीक है। ये डायहाइब्रिड रेशो है।